सम्माननीय भाभी जी सिमी जी को श्रद्धांजलि देने के लिए हम सब लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। मुझे मालूम है कि जब मैं विश्वविद्यालय में पढ़ता था तो सिमी जी विश्वविद्यालय में पढ़ते थे। पढ़ने के बाद वो विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बने और अचानक हम सबको छोड़कर चले गए। ये जीवन की सच्चाई भी है कि एक दिन हम सबको जाना है, लेकिन अभी उनका जीवन बहुत कम उम्र में वो हमको छोड़कर चले गए। मेरी पिछले दिनों उनसे बातचीत हुई, मुकेश जी से बातचीत हुई। एक स्वभाव जो उनका था सबके साथ मिलकर रहना, हर त्योहार में अपनी महिलाओं को आगे लाना और माता के मंदिर में अटूट विश्वास होना, ये इस बात का परिचय था कि वो कितने अपने जीवन में सजग, सरल और कितने महान व्यक्तित्व थी। 2 दिन बाद मां चिंतपूर्णी के यहाँ जगराता होना था। मुकेश अग्निहोत्री जी ने हम सबको निमंत्रण दिया। हम सब लोग, हमारे मंत्रिमंडल के सभी सदस्य, विधायक, सभी जनता उस जगराते का इंतजार कर रही थी। पर क्या मालूम था, ये ज्ञात भी नहीं था कि वो उससे तकरीबन 2 दिन पहले हम सबको छोड़कर चली गई। हमारी कैबिनेट की बैठक थी, मुकेश जी कैबिनेट में थे और कैबिनेट की बैठक के बाद हमें तो सूचना ही सुबह पता लगी कि उन्होंने हॉस्पिटल जाते जाते अंतिम सांस ली। हमारी सच्ची श्रद्धांजलि उनको ये होगी, जिस सोच को लेकर, जिस सरोकार को लेकर सिमी जी चले और जिस प्रकार से अपने परिवार के साथ वो एक चट्टान की तरह खड़ी रही, उनके विचार, उनका स्वभाव और उनकी प्रेरणा सभी हमारी महिलाओं के लिए एक निश्चित तौर पर वो हमारे सभी के लिए एक प्रेरणा स्रोत थे। आज सब कुछ मुकेश अग्निहोत्री जी और उनकी बेटी आस्था और सिमी जी के बारे में यह था कि दोनों सहेलियां थी, एक दूसरे से बातचीत करते थे। और माँ और बेटी का रिश्ता एक ऐसा रिश्ता होता है जिस रिश्ते का कोई मूल्य नहीं होता। वो उनकी भावनाओं को बोलने के बगैर भी माँ समझ जाती है और बेटी भी माँ की बात को समझ जाती है। और इस समय हमारी सबसे बड़ी श्रद्धांजलि उनके परिवार, मुकेश अग्निहोत्री जी और श्री आस्था जी को यही होगी कि कष्ट आपको सहन करना है, आपके उनकी यादों के साथ आपको जीना है। आज मुकेश जी को अपने माता का भी रोल अदा करना पड़ेगा, पिता का भी रोल अदा करना पड़ेगा आस्था के प्रति। यही एक दूसरे के पूरक बनेंगे और निश्चित तौर पर जो हम सोचते हैं वो होता नहीं है, क्योंकि भगवान को मंजूर ही कुछ और होता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी प्यारी भाभी श्री सिमी अग्निहोत्री जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। धन्यवाद।